तो गाइस आज का जो ये आपका वीडियो है ये स्पेशली यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए है ना। और इवन सभी बच्चों के लिए है, राइट। जो भी बच्चा एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये वीडियो उस बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। उसके पीछे की वजह ये है कि पिछले 3-4 साल में एसएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए हैं, अगर उन एग्जाम्स की एनालिसिस को देखें, पर्टिकुलर एवरेज टॉपिक की बात करूंगा मैं, है ना। बोर्ड पे आपको दिख रहा है ना एवरेज टॉपिक, तो एवरेज टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि अगर उन 3-4 साल के सभी पेपर्स के अगर एनालिसिस को निकाला जाए तो एसएससी ने एवरेज टॉपिक से इन पर्टिकुलर 4 टाइप के, गिनती के 4 टाइप हैं, इन 4 टाइप के क्वेश्चंस को बहुत बार यूज किया, बहुत बार पूछा आप लोगों से, है ना। वैल्यूज बदल बदल के, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 4 टाइप ही पूछे, पांचवा नहीं पूछा, पूछे, है ना। जैसे बेसिक कैलकुलेशन हो गई एवरेज पर बेस्ड, उससे रिलेटेड सवाल भी पूछे, है ना। एक्सपेंडिचर से बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे, तो सवाल और भी टाइप के पूछे गए, लेकिन जो सवाल पूछे गए उन सवालों में इन 4 टाइप के क्वेश्चन का परसेंटेज मेरे भाई कम से कम 80 से 85% है। मतलब अगर एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, अभी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, लगभग 60 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ। और ये तो समझाने की जरूरत है नहीं कि हर एक शिफ्ट में एवरेज का एक या दो सवाल तो आना ही आना है। तो अगर एग्जाम्पल ले लें अगर हम कि हर एक शिफ्ट में एक सवाल आया, तो मान के चल लेते हैं कि 60 सवाल एसएससी ने पूछे सीएचएसएल के एग्जाम में, तो कम से कम 45-50 सवाल सिर्फ इन 4 टाइप से थे। बाकी के 10-12 क्वेश्चंस में बाकी के सारे टाइप समझ गए। आपको ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप गंभीरता को समझ पाए इस वीडियो की, कि ये सवाल आपके लिए कितने जरूरी हैं। अब जब सवाल इतने जरूरी हैं तो उनके कॉन्सेप्ट, है ना, उनकी पहचान, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब हमें पता है कि सवाल यही रिपीट हो रहे हैं, तो इन्हें सॉल्व करने की सबसे स्मार्ट अप्रोच भी आपको मालूम होनी चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चीजें मैं आपको समझा पाऊं, सिखा पाऊं, है ना। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद इन किसी भी टाइप में किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। बट इस दुनिया में यार कुछ भी पॉसिबल है ना। तो अगर कभी किसी बच्चे को समस्या हो रही है, बोले गुरुजी तो मैं समझाया तो ठीक ठाक है, लेकिन हमें नहीं आया, है ना। मतलब ऐसा कुछ भी अगर उसके साथ में हो रहा है, जो कि उम्मीद है कि नहीं होगा, बट फिर भी अगर हो रहा है, तो कमेंट में आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में आपकी उन समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए भाई। तो अपने कॉपी पेन के साथ में तैयार हो जाइए, पूरे सेशन को पूरे डेडिकेशन के साथ में देखिएगा, और जो भी तरीके मैं आपको सिखाऊंगा इन्हें अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाइए, है ना। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, क्योंकि अब तो एग्जाम में लगभग 70-80 दिन का गैप बचा हुआ है, अब तो 70 भी दिन, हाँ ये लगभग इतना टाइम बचा हुआ है। तो अब आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाना शुरू कर चुके होंगे या फिर रिवीजन कर रहे होंगे। तो इस रिवीजन में जब एवरेज के ये क्वेश्चंस आए, तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा इन्हें उस प्रैक्टिस का हिस्सा बनाइएगा, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले सवाल की। चारों सवाल आपको सिखाऊंगा मैं आज के इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई जरा आप पढ़ो। ये पहला क्वेश्चन है आपके पास में कि एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। यदि इसमें एक गेस्ट आ गया और अगर उसकी एज को भी हम शामिल कर ले, तो जो एवरेज एज है वो 12.5% बढ़ जाती है। आपने इस सवाल को जनरली ऐसे देखा होगा कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर हैं, गेस्ट आ गया, तो जो एज है वो 2 साल बढ़ गई, एवरेज एज, है ना। ऐसे इस बार परसेंटेज में प्रेजेंटेशन कर दिया, लेकिन इतना तो आपको भी बेसिक समझ है और आप कर भी पाएंगे। आपसे कहे गेस्ट की एज बताइए, तो ये कौन सा टाइप हुआ? जब कोई एक ग्रुप है और उसमें कोई एक बाहर से मेंबर आ रहा है। अब कभी कभी ये एक मेंबर आएगा, कभी कभी 4-5 आ जाएंगे, है ना। कि कभी कभी मेहमान ही खाने एक ही पर्सन आया, है ना, सपरिवार न्योता नहीं गया, कभी कभी पहुंच गया तो 4-5 भी आएंगे ना। तो बस वैसा है। बट टाइप क्या रहा कि ग्रुप में कोई एंट्री कर रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे, तरीका से सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बजाय हम आपको डायरेक्ट अप्रोच समझाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पर भी चर्चा कर लेंगे। अप्रोच ये है मेरे भाई कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डेविएशन मेथड, जिसके बारे में आप लोग हमेशा बात करते हो, जब भी मैं आपको एवरेज सिखाने की बात करता हूं तो हम लोग डेविएशन मेथड पर चर्चा करते हैं।
तो उसका तरीका क्या रहता है कि कोई भी चीज है उसको इक्वली इक्वली सभी में बांट दो। जैसे इन्होंने बोला कि एक परिवार के 6 मेंबर है, इनकी एवरेज एज 40 ईयर है, तो आप एक काम करो, सभी की एज 40 ईयर कर दो। पहले मेंबर की एज भी 40, बेटा भी 40 साल का, पिताजी भी 40 साल के, सबकी एज को बराबर बराबर आपको बांट देना है। अब क्या हुआ, जो मेंबर, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब जो मेहमान आया घर में, जब अपन ने सबकी एज 40 कर दी है, तो मेहमान कहीं का तुर्रम खान तो है नहीं कि भाई तू अलग एज वाला आएगा, तो उसकी एज भी 40। पहला स्टेप समझ गए कि सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो पहले स्टेप का रिजल्ट आपके पास ये आया मेरे भाई कि जो गेस्ट आया है फैमिली में, उसकी एज को भी आपने एवरेज के अकॉर्डिंग 40 इयर्स लिख दिया। एक काम कंप्लीट हो गया। अब इफेक्ट चेक कर लेते हैं कि जब ये मेहमान घर में एंट्री लिया है तो इसके आने से फर्क क्या पड़ा है, जरा उस पर भी तो प्रकाश डाला जाए। तो हमने क्या किया, जब इनकी डिटेल चेक करने गए तो इनके आने से जो एवरेज एज है वो 12.5% बढ़ गई। 12.5% को मेरे भाई हम 1/8 बोलते हैं, कि जो एवरेज एज है वो 1/8 बढ़ गई। तो एवरेज एज पहले 40 थी, अब 1/8 उसका बढ़ गया है। तो अगर 40 का 1/8 निकाल रहे हैं तो 8 पंचू 40, एवरेज एज 5 साल बढ़ गई। बोलो हाँ या ना, ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो जरा इस इफेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गेस्ट की एज तो मेरे भाई थी 40, जब ये परिवार में शामिल हुए तो परिवार की एज 5 साल बढ़ गई, तो इफेक्ट पड़ा है प्लस के 5 का। और ये प्लस 5 का इफेक्ट कितने लोगों पर पड़ा है, तो पहले परिवार में 6 मेंबर थे, पहले फैमिली में 6 सदस्य थे, एक गेस्ट आ गया। जब तक 6 थे तब तक ये प्लस 5 का इफेक्ट नहीं था। ये प्लस 5 का इफेक्ट कब आया, जब वो 6 में एक 7वां आ गया। तो जब 7 हो गए तब ये प्लस 5 का इफेक्ट आया है, राइट। जब तक ये 7 नहीं थे, जब तक ये 6 थे, तब तक ये इफेक्ट नहीं था। जब ये 7वां एंट्री ले गया उसके बाद ये प्लस 5 का इफेक्ट आया। इसका मतलब ये प्लस 5 का इफेक्ट 7 लोगों पर पड़ेगा। तो बस इंटू 7 कर दीजिए। तो 40 आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था और 5 इंटू 7 ये आपका इफेक्ट आ गया। टोटल कर ले जाएंगे, 40 हो जाएगा ये, और 5 सत्तू 35 हो जाएगा, 35 इधर पे टोटल कर जाएंगे। तो जो गेस्ट की एज है वो आ जाएगी मेरे भाई 75 ईयर्स, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना काम करना रहेगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आप देख लीजिए, ये जो सवाल है ये एसएससी सीजीएल 2022 में 12 दिसंबर को 4th शिफ्ट में पूछा गया है। समझ गए ना, ठीक है। तो इसी तरीके के सवाल करने रहेंगे। ये तो हो गई इसकी अप्रोच। अब इसके कॉन्सेप्ट को भी समझ लो कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। बाकी आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की नीड नहीं पड़ेगी, इतना मैं समझता हूं आप लोगों को। कॉन्सेप्ट ये है मेरे भाई इसका कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएं तो अगर 6 लोगों की एवरेज एज 40 है तो 6 लोगों की टोटल एज हो जाएगी 40 इंटू 6। मतलब उस फैमिली में जो 6 मेंबर थे उनकी टोटल एज थी 240 ईयर्स। उनकी टोटल एज कितनी थी, 240 ईयर्स। अब जब मेहमान जी आ गए तो एवरेज 12.5%, दैट मींस 1/8, दैट मींस 5 इयर्स बढ़ गया। तो जब एवरेज 5 इयर्स बढ़ गया तो अब एवरेज कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 40 था, 5 साल बढ़ गया। तो अब जो नया एवरेज है वो आ जाएगा यहां से 45। जो नया एवरेज है ये 45 है, और ये कितने लोगों का है, तो आप कहेंगे सर ये 7 लोगों का, 7 लोगों का ये एवरेज है। तो 7 पंचू 35 हासिल 3, 7 चौको 28 और 3 31, 315 वर्ष आ गई एज। कब, जब 7 लोग थे। जब 6 लोग थे तो परिवार की एज टोटल एज 240 थी। जब 7वां आ गया, मेहमान आ गया, तो अब एज 315 हो गई। तो अगर मेहमान की एज चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मालूम है कि इसमें से इसे घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो आपके पास जो गेस्ट की एज है वो आ जाएगी 75 ईयर्स। तो ये इसका बेसिक तरीका है। लेकिन ये करने के लिए सजेशन क्यों नहीं देंगे, उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि अभी परिवार में 6 सदस्य थे। अगर ये परिवार की जगह आप लोगों की क्लास हो जाती तो इसमें 150-200 लोग हो जाते, तो फिर गुणा करने में आपको समस्या आएगी। जनरली कोई भी क्लास के ऊपर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो 35-40 बच्चे तो होते ही हैं, कभी कभी 38 भी होते, कभी 44 होते हैं। तो जब उस कैलकुलेशन पे आप पहुंचोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया तो आपको टाइम नहीं लगेगा, इसलिए आप इस मेथड पे काम करोगे। उम्मीद करते हैं पहला टाइप समझ गए।
जब ग्रुप में कोई आ रहा है। समझिएगा, अभी सभी को हम लोग सिखाते हैं, हर एक टाइप को सिखाएंगे आपको। अगला टाइप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है। किसी टोकरी में रखे गए सेबों का एवरेज वेट 50 केजी है, ठीक है, एवरेज वेट कितना है, 50 केजी है। उस टोकरी में 60 केजी एवरेज वाले 6 और सेब मिला दिए। समझे क्या हुआ, अभी क्या था, अभी एक मेंबर आ रहा था, मैंने कहा था कि कभी से परिवार नौता भी जाएगा। तो अभी क्या हुआ कि भाई एक टोकरी में कुछ सेब थे, और कितने थे तुम्हें नहीं पता है, इतना बस बता दिया कि उनका जो औसत भार है, एवरेज वेट है, दैट इज 50 केजी। इन्होंने कहा है कि इसमें 6 सेब हमने और मिला दिए जिनका एवरेज वेट 60 किलोग्राम है। तो इससे जो टोकरी का एवरेज वेट पहले था उसमें 5% की ग्रोथ हो गई, 5% की वृद्धि हो गई, राइट। तो आपसे ये पूछा गया कि स्टार्टिंग में कितने सेब थे, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके अब तरीके समझो कौन कौन से हैं। सवाल वही है, ग्रुप में अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि अब ज्यादा लोग आ रहे हैं, एक से ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका पहला तरीका क्या हो जाएगा, टाइप समझते जाइएगा। पहला तरीका तो हो जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट, ये आपको पता है, आप लोग कर पाओगे। दूसरा तरीका जो अभी हमने आपको सिखाया, डेविएशन। डेविएशन से भी लग जाएगा, राइट। डेविएशन से कैसे लग जाएगा उसके ऊपर हम चर्चा कर ले रहे हैं। डेविएशन मेथड क्या कहता है कि भाई बच्चे, यही एक क्वेश्चन रहता है, बोले सर जी एक बंदे पे तो डेविएशन लगा लेते हैं, जब 4-5 आ जाते हैं तो टेंशन होती है डेविएशन लगाने में। अगर कॉन्सेप्ट समझा है तो कतई टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई, है ना, बस प्रैक्टिस की कमी है, वो आप कर लेना, बाकी मैं सिखा दे रहा हूं। तो टोकरी में पहले जो सेब थे वो 50 किलोग्राम के थे, इसका मतलब हर एक सेब 50 किलो का, बहुत भारी भरकम सेब थे, है ना। अब जो नए सेब आए, डेविएशन के अकॉर्डिंग कितने किलो के होने चाहिए, 50 किलो के ना। सवाल कह रहा है कि 60 किलो के सेब आए 6, आने दो, आई डोंट केयर। हमारा डेविएशन कहता है कि अगर पहले एवरेज 50 था तो अब भी नया एवरेज 50 ही होना चाहिए। तो यार ये हमारे पास पहले के सेब रखे जिनका एवरेज वेट 50 केजी है। अब हमारे पास में इधर से नए सेब आए, राइट, कितने हैं, बोले सर 6 सेब आए हैं, कितने आए, 6, वेरी गुड। और इनका वेट कितना है, बोले 6 किलो, सॉरी 60 किलो है, बट अपना डेविएशन तो 50 किलो के लिए अलाउ करेगा ना, ठीक है। तो हमने एक बोला कि एक काम करो, ये 50 किलो अलग लिखो, प्लस 10 किलो अलग लिख दो, कोई परेशानी। ये ऐसे क्यों लिखा, तो 50 किलो तो तुम्हारा डेविएशन में इन्वॉल्व हो जाएगा जाके, और जो बाकी का 10 किलो है, समझना मेरे भाई, जो बाकी का 10 किलो है वो एवरेज वेट को बढ़ाने के काम में आएगा। यही तो होता है डेविएशन, यही तो होता है कंपैरिजन, समझ गए ना। तो कितना तुम्हारा वजन जो है वो एवरेज को बढ़ाने में यूज होगा, तो तुम कहो सर जी 10 किलो, हर एक सेब का 10 किलो, और ऐसे 6 सेब हमारे पास में है, तो इसका मतलब जो 60 किलो वजन है, 10 गुना 6, जो 60 किलो वजन है वो हमारा एवरेज वेट को बढ़ाने में यूज हुआ, एग्री। और एवरेज वेट बढ़ा कितना है, बोले सर एवरेज वेट 5 केजी बढ़ा है, 60 किलो तुम्हारा जो वजन है वो बढ़ाने में यूज हुआ, और पर से वो 5 केजी ही बढ़ा है। इसका मतलब पूरी प्रोसेस के बाद टोटल आपके पास 12 एप्पल हो गए, बोलो हाँ या ना। ये पूरा कार्यक्रम करने के बाद आपके पास जो सेब थे वो अब कितने हो गए, 12 हो गए हैं। उन्होंने पूछा है स्टार्टिंग में कितने सेब थे, तो भैया फाइनली अब 12 सेब है, 6 मिलाए हैं हमने, इसका मतलब पहले से कितने रहे होंगे, बोले सर पहले से 6 सेब रहे होंगे। ये आपका डेविएशन मेथड है, उम्मीद करते हैं समझ गए होगे। डेविएशन हो गया। अब तीसरा मास्टर तरीका और मेरा फेवरेट तरीका, है ना, पता है ना कौन सा है, मेरा फेवरेट तो एक ही है, और ये बात तो तुम सब जानते हो, कौन सा है मेरा फेवरेट, एलिगेशन। तो अब हम लोग मेरे भाई चर्चा करेंगे एलिगेशन के ऊपर, और अब समझेंगे एलिगेशन को कैसे किया जाए। भाई देखो, पहले अपने पास 6 सेब थे, 6 नहीं थे पहले, तो पता नहीं कितने थे अब थे। तो पहले कितने सेब थे आई डोंट नो, उनका एवरेज वेट 50, बाद में हमने कुछ सेब मिलाए, उनका एवरेज वेट 60, सबको मिला दिया, एवरेज वेट 55 हो गया है। एलिगेशन लग गया है, लगा दो एलिगेशन यार, मास्टर मेथड है एलिगेशन। तो अब मेरे भाई अगर इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में आएगा
तो वो बचना नहीं चाहिए। आपको डेविएशन भी सिखा दिया, आपको एलिगेशन लगाना भी सिखा दे रहा हूं, तो सवाल मत छोड़ना है। इन वीडियोस को बनाने का, आपको पढ़ाने का यही एक पर्पस है कि आप लोग चीजों को लेकर के आपकी जो अप्रोच है वो बेहतर हो सके, आप अच्छी अच्छी चीजें सीख सको। अब कह रहा है यार हमारे पास में एक साइड जो पहले से सेव थे उनका एवरेज वेट 50 केजी था, हमने जो नए सेव मिलाए उनका एवरेज वेट 60 केजी हो गया, है ना, 60 केजी है। और जब हमने इन्हें मिला दिया तो हमारे पास वेट कितना हो गया, बोले पहले से 5 केजी बढ़ गया है। तो पहले से 5 केजी बढ़ने का मतलब सभी को मिलाने के बाद एवरेज वेट इज इक्वल टू 55। तो मेरे भाई यहां से अगर मैं रेशियो निकालने के ऊपर बात करूं तो डिफरेंस आएगा 5, और यहां से डिफरेंस आएगा 5, तो रेशियो होना चाहिए 1:1। बोलो हाँ या ना, 1:1। अब आपको पता है कि ये 1 इज इक्वल टू, अगर 6 एप्पल है कि मतलब इधर साइड पे आपने 1 बराबर 6 एप्पल मिलाए हैं, तो यहां पर पहले कितने थे, बोले सर पहले भी 1 बराबर 6। ऑप्शन सेकंड करेक्ट। ये एलिगेशन मेथड है। पूरे तरीके से क्लियर हो गया है सवाल को कैसे लगाना है, क्या करना है। उम्मीद करते चीजें समझ पाए होगे। आगे बढ़ लो अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 12 व्यक्तियों के एक समूह में 58 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति को नए आदमी से रिप्लेस कर दिया जाता है तो एवरेज वेट 3.5 केजी बढ़ जाता है, नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। ये भी टाइप आपका बहुत रिपीट हुआ है और इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट टाइप। पिछले वाले में क्या हो रहा था कि एक ग्रुप था उसमें कोई आ रहा था, अब ये क्या है, एक ग्रुप है उसमें कोई आ रहा है और दूसरी साइड से कोई जा रहा है, इसको हम लोग रिप्लेसमेंट टाइप बोलते हैं। इसी टाइप पर बेस्ड एक सवाल और पूछते हैं आपसे एसएससी वाले, जहां पर आपसे नंबर्स की एरर कर दी जाती है। आपको यह बताया जाता है कि एक क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं, उन 40 बच्चों के एवरेज मार्क्स कुछ भी दे दिया आपको 50 है, ठीक है, एवरेज मार्क्स 50 है। फिर कहते बाद में पता चला कि एक लड़के के नंबर 28 थे, 58 लिख दिए। अब सही औसत बताओ। तो मास्टर आदमी, तुमने सही औसत नहीं निकाल पाए, तुम बच्चे से निकलवा रहे हो, पागल हो, है ना। तो ऐसे तरीके के सवाल पूछते हैं। यह भी रिप्लेसमेंट है, मतलब जो एरर है 28 से 58 लिख दिया आपने गलती से, तो जो गलत है उसको हटाओगे, -58 करोगे और +28 करोगे, रिप्लेसमेंट किया आपने बेसिकली 58 को 28 से। तो दूसरा टाइप आपका हो जाएगा, तीसरा टाइप रिप्लेसमेंट, राइट, रिप्लेसमेंट। अच्छा, इसके साथ साथ एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं आपको। परसेंटेज की एक बड़ी वीडियो मैंने डाल रखी जिसमें एसएससी के पिछले 3-4 साल में उसने जितने भी अच्छे अच्छे सवाल पूछे परसेंटेज से, वो सारे मैंने डिस्कस किए और वो आपको चैनल पे मिल रही होगी। और एक वीडियो परसेंटेज की कंप्लीट कंपाइल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं, जो लगभग 2.5-3 घंटे की होगी, और ये वीडियो आपको शायद संडे को आपको दी जाएगी, राइट। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जिन बच्चों ने परसेंटेज की ये दोनों वीडियो कंप्लीट कर ली, यकीन मानिए कि जितने भी अभी आगे एग्जाम आने ना एसएससी के, परसेंटेज से रिलेटेड एक भी सवाल समस्या नहीं पैदा कर सकता, ये गारंटी मैं दे दूंगा। तो वो वीडियो दोनों पूरी कंप्लीट कर लेना, आप ही लोगों के लिए बनाई गई है। आइए, रिप्लेसमेंट में हम क्या करते हैं यार, देखो जो जा रहे हैं उसको माइनस कर दो, ग्रुप से हटा दो, और जो आ रहे हैं उसको प्लस कर दो, फिर उसका इफेक्ट देख लेना। तो अब हुआ क्या सीन कि यहां पर 58 केजी वाले बंदे को हमने बाहर किया है, तो जब बाहर किया है ग्रुप से चला गया है तो माइनस हो जाएगा, ये 58 वाला चला गया, माइनस हो गया। अच्छा, एक जो नया बंदा है वो आ चुका है, नया बंदा आ चुका, उसका वजन कितना है, बोले पता नहीं गुरुदेव, तो ये एक्स हुआ। अच्छा, पूरे ग्रुप पर आपने चेंज तो यही किया है ना, बोलो हाँ या ना। जितना भी सवाल ने हरकत करने के लिए बोला यही तो किया है, नंबर वाले सवाल में भी हम लोग यही करते हैं, सिंपल ना। तो ये चेंज कर लिया, अब इस चेंज का फर्क क्या पड़ा। और मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, एक बात नोट लगा के लिखना, इफेक्ट को हमेशा विद साइन रखना, कभी भी साइन से अलग मत करना, जो भी इफेक्ट है। इन्होंने कहा है कि इतना करने पर औसत वजन 3.5 केजी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है मतलब +3.5, अगर घट जाता है तो -3.5, सिंपल ना। तो अब हुआ क्या, इतना सब चेंज करने के बाद इफेक्ट ये पड़ रहा है मेरे भाई कि जो वजन है वो 3.5 केजी बढ़ गया। कितने लोगों का बढ़ गया, ये तो एवरेज बढ़ा है ना 3 पॉइंट, वजन कितने लोगों का बढ़ गया, तो आप देखिएगा ग्रुप में टोटल 12 मेंबर थे, ग्रुप में 12 मेंबर थे, एक गया दूसरा आ गया,
तो मेंबर तो 12 के 12 ही रहे ना। तो ये जो 3.5 का फर्क पड़ रहा है, ये फर्क पड़ रहा है 12% पर। तो ये जो फर्क पड़ा मेरे भाई, ये 12% पर पड़ा है बस। ये है आपका रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, और ये भी डेविएशन का ही पार्ट है। बस सॉल्व कर जाओ, खत्म हो गया सवाल यार। ये है आपका माइनस का 58 प्लस का x, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 12 36 42, अगर ये 58 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहां से 100। x इज इक्वल टू 100 kg, और यही इस सवाल का आंसर है कि वो जो नया बंदा आया हुआ है वो कितने किलोग्राम का है। बोले सर 100 किलोग्राम का है। शतक मार दिया है ना, शतक मार दिया, 100 किलोग्राम का। डन। ये रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट है, यही करना है। रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट को अगर मैं शॉर्ट में अगर डिस्कस करूंगा आपसे, तो क्या करना है आपको, जो चीज गलत है या जो चीज ग्रुप से जा रही है उसे माइनस कर दो, जो सही है या जो चीज ग्रुप में आ रही है उसे प्लस कर दो, फिर उसके इफेक्ट को सभी लोगों में बांट दो, खत्म हो गया रिप्लेसमेंट। ये टाइप भी समझ गए होगे, आखिरी टाइप समझो, राइट। और ये चीज तो समझ ही पा रही हो कि जितने भी सवाल आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछ रहे हैं। अब अगला सवाल देखो, 5 संख्याओं का औसत कितना है। बोले 30 है। इनमें से अगर हमने एक संख्या हटा दी, समझना, 5 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से अगर हमने एक संख्या हटा दी तो औसत कितना हो रहा है। बोले सर 31 हो रहा है। एक संख्या हटा दी तो 31 हो गया औसत। तो आपसे पूछा गया निकाली गई संख्या बताइए क्या है। अब तीसरा टाइप क्या हुआ। बोले पहला था ग्रुप में कोई आ रहा था, फिर ग्रुप से कोई जा भी रहा है और ग्रुप में कोई आ भी रहा है, रिप्लेसमेंट। और तीसरा ग्रुप से कोई जा रहा है। इन सभी सवालों पर बहुत सवाल आ रहे हैं। अब इसे कैसे करेंगे समझो मेरे भाई। डेविएशन ही लगाओ तुम अपना, चाहो तो एलिगेशन भी लगा सकते हो, बट एलिगेशन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से लगाना पड़ेगा, सिखा दूंगा वो भी, लेकिन अभी डेविएशन ही लगाओ। तो डेविएशन हमें यह कहता है कि अगर 5 संख्याओं का औसत 30 है, इसका मतलब हर एक संख्या कितनी कितनी, 30 30, राइट ना। अगर 5 संख्याओं का औसत 30 है तो हर एक संख्या कितनी कितनी, बोले 30 30। तो इसका मतलब पांचवी संख्या जो है वो भी कितनी हो गई, बोले सर 30। अच्छा, इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करके आपके सामने रखूं, तो शायद मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि जो 5 संख्या है उनमें पहली संख्या 30, दूसरी संख्या 30, तीसरी संख्या 30, चौथी संख्या 30 और पांचवी संख्या भी 30। बोलो हाँ या ना। यही तो कुछ चर्चा रहेगी आपकी। बोले हाँ गुरुदेव यही रहनी है। अब क्या हुआ, मैंने कहा ये पांचवी संख्या ये तो पता करनी है, ये पांचवी संख्या ही तो पता करनी है। तो जब ये पांचवी संख्या निकल गई, एक संख्या हमने निकाल दी, तो जो एवरेज है वो 31 हो गया। कैसे हो गया 31, मतलब इसके जाते ही ये सभी संख्याएं कितनी हो गई। बोले सर 31 हो गई। कहां से हो गई 31, 1 रुपया लेके कहां से आई। जैसे घर से कोई रिश्तेदार आता तो सबको नहीं दे दे के जाते थे, वही हुआ होगा भाई। अगर इसको जाना ये जाए, अगर ये सिंपली बिना कुछ बताए चुपचाप चली जाती तो इन पे कोई फर्क पड़ना था, नहीं पड़ना था। ये तो 30 के 30 ही रहते, लेकिन इसको तो हल्ला करके जाना है। तो इसने क्या किया, जब ये जा रही थी तो 1 रुपया इसको दिया, बोले टॉफी खा लेना। ऐसे ही तो देते थे। क्या हुआ, बोले सर 1 रुपया इसको भी दे दिया, 1 रुपया इसको भी दे दिया होगा और 1 रुपया इसको भी दे, तभी तो सब 31 31 हो गई होंगी, जिससे तुम्हारा नया एवरेज 31 हुआ होगा। यही तो। अब जब इसने 1 1 रुपया सबको बांट दिया है तो क्या हुआ, बोले सर फिर ये संख्या 4 कम हो जाएगी और जो पांचवी संख्या बची दैट इज 26 बची, और यही इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। डेविएशन कॉन्सेप्ट खत्म। तो ये आपके लिए परसेंटेज के वो 4 टाइप थे जिन्हें एसएससी आपसे बहुत ज्यादा पूछ रहा है। और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए समझाए, इन कॉन्सेप्ट की मदद से आप इन सभी सवालों को कम से कम कैलकुलेशन से कम टाइम में बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। अब ये चीजें सिर्फ मेरे सिखाने से आपकी परफेक्ट नहीं होंगी, इन पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ सवालों में समस्या का सामना करना पड़ेगा, और वो समस्या ये सबूत है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी आप समस्या के साथ में दिख रहे हो। तो जब भी आपको कोई सवाल लगाने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है, आप वो सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर हमारा डाउट ग्रुप है, हम लोग वहां पर वो सवाल आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। फेसबुक पर भी हम लोग का डाउट ग्रुप है, उस पर भी वो सवाल डिस्कस हो जाएगा।
और इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी शायद दे रखे ना, तो वहां पर भी आपको ये लिंक मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर कुछ अच्छा आपका डाउट रहेगा, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, तो हम लाइव आकर के भी डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ आज की ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। उम्मीद करेंगे आप लोग पढ़ाई करोगे इनसे अच्छे से, और खुश रहना हमेशा, ठीक है। बाकी आप लोगों से फिर से मुलाकात की जाएगी। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।